की 9 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर तेलंगाना के सीएम केसीआर ने सीएम नीतीश को न्योता भेजा है। 17 फरवरी को एक समारोह में शामिल होने के लिए न्योता मिला है। आपको बता दें कि नए सचिवालय भवन का उद्घाटन होना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शामिल होने के लिए ये न्योता दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे या नहीं अभी तय नहीं है। समारोह में शामिल होने को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी हैदराबाद आने का न्योता दिया गया है। और पटना संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, इस न्योते को किस तरीके से देखा जाए, क्या माना जाए? पिछली बार जो रैली की गई थी उसमें तो बुलावा नहीं था, इस बार इस बुलावे का क्या मतलब? ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए सिर्फ निश्चित तौर पे नीतीश कुमार को बुलावा मिलना कई संकेत देता है, और खासकर तब जब कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया था, जिसमें अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल सहित केरला के मुख्यमंत्री को भी बुलावा भेजा था और उसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। लेकिन महत्वपूर्ण यह था कि उसमें नीतीश कुमार को बुलावा नहीं मिला था। तो जाहिर सी बात, इस सवाल के बारे में जब नीतीश कुमार से पूछा गया था तो उन्होंने भी हैरानी जताई थी और बोला कि मुझे नहीं पता कि किस लिए नहीं बुलाया, अगर बुलाते भी तो इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था, चूंकि मैं समाधान यात्रा में हूँ। लेकिन इसके पीछे ये समझा जा रहा था कि नीतीश कुमार के मंसूबे को झटका लगा। लेकिन अब जब केसीआर ने वहां सचिवालय के उद्घाटन के बहाने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न्योता दिया है, तो एक बार फिर से इस बात की सुगबुगाहट तेज हो सकती है कि नीतीश कुमार की जो कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक बड़े मोर्चे की तैयारी करें, और उसमें ये भूमिका फिर से महत्वपूर्ण हो सकती है। क्योंकि केसीआर के बुलावे पर अगर नीतीश कुमार वहां जाते हैं तो उनके अलावा कई और भी विपक्षी नेताओं को बुलावा मिला है। तो एक जगह अगर उद्घाटन के बहाने उन नेताओं की अगर मुलाकात होती है तो एक आने वाले समय में बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पे भी देखा जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार की लगातार कोशिश है कि बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बनाया जाए, लेकिन केसीआर ने एक अलग गुट जो उन्होंने बनाया है कि गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी। तो नीतीश कुमार की भूमिका आने वाले समय में इस बात को लेकर आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हैदराबाद संवाददाता संजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, किस तरीके का ये आयोजन है और इस आयोजन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ झारखंड के सीएम को ही बुलाया गया है और किन्हीं और लोगों को भी इसमें न्योता दिया गया है क्या? बुलाया नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार को, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को और तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी न्योता दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है जो अभी हमको जानकारी मिली है मुख्यमंत्री कार्यालय से यहाँ पे कि मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार शायद इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे और उन्होंने अपनी जगह ललन सिंह जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं उनको जो है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भेजा गया है। तो ये सबसे बड़ा एक तरह से अगर विपक्ष की एकता की अगुवाई कौन करेगा उसकी जो रेस है, उस रेस में जाहिर तौर पर नीतीश कुमार केसीआर के इस कार्यक्रम को जैसे अवॉइड कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका लगा है केसीआर के मंसूबों को। नीतीश कुमार इस प्रोग्राम में शायद नहीं आएंगे जो अब तक हमें जानकारी है, और ललन सिंह को अपनी उसकी जगह भेज रहे हैं जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं। तेजस्वी यादव शायद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा हेमंत सोरेन की तरफ से कंफर्मेशन मिल गया है, वो भी यहाँ पर 17 फरवरी को आ रहे हैं, और स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस से अलावा एक विपक्ष का कैसे एक तीसरा मोर्चा खड़ा किया जा सके, ये पूरा आयोजन एक तरह से इसमें नजर आ रहा है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले खम्मम में जो इसी तरह का एक शक्ति प्रदर्शन किया था मुख्यमंत्री केसीआर ने, वहां पर भी कांग्रेस को निमंत्रण नहीं दिया गया था। और इस कार्यक्रम में भी कांग्रेस जिक्र कर रहे हैं, उसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, क्या पिछली बार सीएम नीतीश कुमार को उस रैली में नहीं बुलाया गया था? क्या ये वजह मानी जाए कि सीएम नीतीश कुमार इस बार अवॉइड कर रहे हैं खुद आने के लिए और इसलिए ललन सिंह को भेजा जा रहा है? नहीं, जो उस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया इसलिए नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं, मेरी समझ से शायद ऐसा नहीं है। वजह इसकी ये है कि जो भी इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन या थर्ड फ्रंट या कोई फोर्थ फ्रंट कुछ भी बनता है तो उसकी अगुवाई कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पर अगर हम राजनीति को अगर उस
दृष्टि से समझे तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी उस मोर्चे की अगुवाई करने का मंसूबा रखते हैं और केसीआर भी उसी तरह का मंसूबा रखते हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में भी कहा जाता है कि वो इसी तरह का कुछ योजना बना रहे हैं। तो जाहिर तौर पे इसकी अगुवाई कौन करेगा, ये भी बड़ा सवाल है और ये कहीं ना कहीं इस विपक्ष की एकता को डेंट लगाने वाली बात है। नीतीश कुमार इस प्रोग्राम को अवॉइड कर रहे हैं या उसमें नहीं आ पा रहे हैं या उनकी कोई मजबूरी है, ये जो वजह जो भी हो, लेकिन जाहिर तौर पर अगर वो इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, इंतजार करना पड़ेगा और कुछ दिन के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय।